नमस्कार। घोष तरंग वंशी की इस पाठ्यक्रम में संघ में अलग अलग वर्गों में सिखाया जाने वाला यह पाठ्यक्रम सभी के लिए है। प्रचलन गति में टोटल 42 रचना है। मंद गति में 21 रचनाएं हैं। सा री गा मा पा धा नि सा 7 स्वर बजाए जाते हैं और इसमें मंद्र, मध्य और ताड़ सप्तक इसका विवरण दिया हुआ है। वाद्य प्रणव, खड़जानक, आनक, त्रिभुज, झल्लरी, इन सब में अलग अलग ध्वनि और ध्वनाक्षर यूज की जाती है। जैसे प्रणव में ध्वांकार ध्वा, खड़जानक में धंकार धाम, आनक में तंकार होती है इसलिए त, त्रिभुज में टंकार होती है इसलिए ट, झल्लरी में झलकार होती है इसलिए झन। इसलिए सारिकाएँ द्वारा आनक पर घात करने पर तंकार उत्पन्न होती है आनक में, इसलिए उसे त से सूचित किया गया है। इसी प्रकार अन्य वाद्य में जो उनकी ध्वनि से उत्पन्न होती है उन्हीं अनुसार ध्वनाक्षर दिए गए हैं। वैसे आनक में सारिकाएँ के क्रम में भी अलग अलग प्रकार के तंकार निकलते हैं। एक साथ बजने पर थ, दोनों सारिकाओं में एक साथ अनुथंकार निकलती है, थ ऐसे निकलती है। अभी तो बात हम बंसी की करेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं बजाई जाती है। सबसे पहले जिसे भी बंसी की रचनाएं सीखनी है वो सबसे पहले इस विवरण को अवश्य पढ़े। क्या होते हैं इसमें अनेक चीज़ें दी गई है। ध्रुव पद क्या होती है, प्रस्ताव पद क्या होती है, सेतु पद क्या होती है, रचना लेखन, उसके लिए भी एक क्रम दिया गया है। उसे ध्यान में रखकर उसे देखें। आगे देखते हैं कि बंसी की जो स्वर परिचय है उसमें देखेंगे कि इसमें सा, री कोमल, री मध्य, ग म प ध नी सा री ग म ऐसे सभी चीज़ बजाई जाती है। कुल 12 स्वर यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रारंभिक पाठ से शुरू करना चाहिए। ये टोटल प्रारंभिक पाठ यहाँ 9 दिए गए हैं और प्रगत पाठ भी यहाँ पे 10 दिए गए हैं। इसका अभ्यास कभी भी बंसी बजाने से पहले कर लेना चाहिए। इस पे अगर 5 मिनट दें तो 5 मिनट स्वर पाठ में और 5 मिनट नए रचना के गायन या बंसी में करें। सा री ग म ऐसे हम देखेंगे कि 4 कदम का कोई भी स्वर पाठ है उसमें समय लगने वाली गति और यति इन दोनों का ही विशेष योग के साथ हम इसे बजाते हैं। सा 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 री 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 ग ग ग ग म प प प प ध ध ध ध नी सा 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 नी ध ध ध ध प प प प म ग ग ग ग रे सा 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 सा। ऐसे ही सभी का अभ्यास के साथ एक बार बोल के और फिर बजा के करेंगे तो सभी हो जाएगी। इसमें हमने देखा आगे रचनाएं हैं केरवा ताल पे 120 की गति। इसमें सबसे पहले आरोहण इसे बजाएं फिर अवरोहण बजाएं। जैसे सा री ग प ध सा, इसमें म नहीं है और नी नहीं है। इसी प्रकार अवरोहण में सा ध प ग री सा। इसमें भी आपने देखा कि इसमें भी जब अवरोहण होता है तो नी नहीं है और म नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रख के इसे 2-3 बार ये अभ्यास करें। फिर पहला प्रस्ताव ध स ध प ग री सा ध स री ग री ग प, ये प्रस्ताव पद है। पहला चरण है ध स ध प ग री सा ध स री ग री ग प ध स ध प ग री सा ध स री ग। उसके बाद दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, ऐसे सभी को अभ्यास में। अभी सिर्फ पाठ्यक्रम है, अभी आप ये देख लें, फिर बजाना अन्य बाद में सीखेंगे। मीरा, केदार, इसमें आरोहण अवरोहण
उसके बाद तिलक कामोद, तिलंग केरवा राग पे है, तेरहवें ताल पे है, पहाड़ी केरवा पे है। शिवरंजनी ये बहुत अच्छी रचना। सरी ग ग प ध प ग रि सा ध सा रि रि सा 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 रि ग प प रि रि ग प ध ध सा ध प ध प ग प ग रि सा सा रि ग प ध सा ध प ग सा ग रि सा रि ग प ध सा ध ग रि सा ग रि सा ध प ग रि सा रि ग प ध सा सा ध प ग रि सा। ऐसे एक बार बोल के फिर लिख के फिर बजा के अभ्यास करें। वैसे तो अभी आज से पाठ्यक्रम में ही दिखाया गया है क्या क्या सीखते हैं हम लोग वर्गों में। दुर्गा है केरवा राग में, अच्छी रचना है। भारतम है, उसके बाद वलची है, फिर सुरभि, हंस ध्वनि खेमटा पे है, इसकी ताल तेज है। हंस वाहिनी केरवा पे है। हर रंजनी शिवरंजनी है खेमटा पे, ये 360 की गति पे है, यानी कि हर एक गण में हम देख रहे हैं कि 6 हमारे स्वर है आएंगे, उसी के अनुसार बढ़ना है। सरस्वती, देव देशकार, श्रीपाद, कल्याणी, प्रसाद, शंकरा, राजर्षि, खमाज, खेमटा केरवा दोनों पे ही है ये। केरली रेवती को बोलते हैं। हरि काम्भोजी खमाज पे है। बद्री केदार पे, खेमटा और केरवा दोनों ताल पे है। केकावली है, देख सकते हैं। गोड मल्हार है। मधुकर, धानी, विजया, गणेश, पहली रचना बताते हैं गणेश ही थी इसकी। परिजातम, गुणवतम, गुणवंत, कालगति, कलावती भी बोलते हैं। विष्णुपदी, भीमपलास, वंदे मातरम, माधव नित्या, जननी, बहार, वागरश्री, शिवरंजनी। फिर जो नित्य जो हम लोग ध्वजा रोपणम बजाते हैं, ये सिर्फ संघ की शाखाओं में बजाया जाने वाला है, इसलिए विशेष आग्रह सबसे किया जाता है कि कहीं और अन्य जगह नहीं बजाएं। ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, सकल भुवन जनहिताय, सकल भुवन जनहिताय, विभव सहित विमल चरित बोधकाय मंगलाय ते सततम। ओम नमोस्तु ते ध्वजाय, ओम नमोस्तु ते ध्वजाय। ओम, ये दादरा ताल पे है। हमने देखा होगा 1 2 3 की गति है, मतलब 3 3 के सेट तैयार किए जाएंगे। ऐसा ही करते हैं इसमें। स ग म ध नि सा, ये आरोहण में आता है इसमें, और अवरोहण में स नि ध म ग म रि सा ये आता है। स ध ध ग म ग रि सा। ओम नमोस्तु ते ध्वजाय। ये 2 बार हमने बोलना होता है, इसलिए इसको 2 बार गायन भी करते हैं। सकल भुवन जनहिताय, नि स ग म ध ध ग ग म ग, ये नियत पाठ है, ये साथ में आएगा। नि स ग म ध ध ग ग म ग रि सा, नि स ग म ध ध ग म ध नि सा सा
ग ग स स ग ग स नि ध ग म ध नि स स ध ध ग म ग री स। ऐसा इसमें निर्देश भी दिया गया। रचना केवल संघ में भगवा ध्वजारोहण के लिए बजाना चाहिए, विद्यालय और संस्थानों में नहीं बजाना, तो ध्यान रखें। कर्नाटकी, दादरा, शिवराज, वेलावली, बिलावल भी बोलते हैं, बिलावल ठाट भी है। प्रशांति, तिलक का मोह, अभी हमने जो बजाया था उसी पे ही ये है, मिलता जुलता है। शारदा दुर्गा पे ही है। कलिंगंडा, ये जो दादा राग पे है। देवदत्त, इंद्रप्रस्थ, तुंगा रंजनी भी है। मारवा, तोड़ी, बागेश्वरी, दादरा पे कल्याण, कलावती, केशवश्री, आशावर्षरी, समर्पण बागेश्वरी पे भी है, मिलता जुलता। ऐसे कुल रचनाएं हैं इस पुस्तक में वर्णित है, इसे सीखें और आगे सभी को बताएं। धन्यवाद।